के जो पानी मारते हैं, पानी मार नेता चाहिए तुम्हारे को, बोलने वाला नेता नहीं चाहिए। मैंने जाके बोल दिया उनको, मैं बता रहा हूं आपको, मैंने मनीष सिसोदिया को बोला जा करके कि भाई तुम ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का खेल चला रहे हो, गलत चला रहे हो, मैं तुम्हारे खिलाफ बोलूंगा, फिर तुमने अगर गलत किया तो। बोलता तो बोलो, तुम्हारे बोलने से क्या होता है। मैंने कहा तुमने स्कूल खोल दिए, यहां पे बिल्डिंग बढ़िया बना दी, पर एम्प्लॉयमेंट के लिए तुमने क्या किया? हाँ, तने पता सारा। अरे भाई पता नहीं सर, उन्होंने जॉब सीकर प्रोग्राम चलाए, कई ऐसे प्रोग्राम चले हैं, ऐसी बात नहीं, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कि 100% एम्प्लॉयमेंट वाला मेरा मॉडल है, ट्रेनिंग है। जाकर के पटपटगंज के सरकारी स्कूलों में जाके पता करो, उनके वहाँ टीचर ट्रेंड करके आया हुआ था मैं, और वो सारा का सारा प्रोग्राम न्यू का न्यू कॉपी करा हुआ है। लेकिन वो किस लिए भगाते हैं कि आपको क्रेडिट देना पड़ेगा उस आदमी को। हम ये कह रहे हैं भाई, हम तुमसे क्रेडिट भी नहीं मांगते, पर तुम उसका क्रेडिट उन लोगों से क्यों लेते हो जो वहाँ कर रहे हैं एक्चुअली काम को तुम्हारे लिए कोई और कर रहा है, और क्रेडिट तुम लोग ले रहे हो, और फिर ऊपर से तुम हरियाणा के अंदर आकर के वही कचरा कर रहे हो। अभी मैं देख रहा था कि जितना कचरा है हरियाणा के अंदर पड़ा हुआ है साइडों में, जिनको कोई और पार्टी नहीं पूछ रही है, वो सारे के सारे इन्हीं के पास जाएगी। मैं देख रहा हूँ आने वाले टाइम के अंदर। अच्छी बात है, चलो उनके साथ चली जाए। मैं तो ये कहता हूँ, अपने समाज के अंदर ऐसे बहुत बढ़िया लोग हैं। दिक्कत क्या है कि शरीफ आदमी ने बोलना बंद कर दिया, और वो गलत को गलत कहने की हिम्मत छोड़ चुका है, लेकिन अब बोलने लगा है। उम्मीद है आने वाले वक्त में और बोलेगा। और ये जो नेशनल हेल्थ बिल है, जब ये आपके घरों में घुस करके आपको पकड़ के ले जाएंगे, उस दौर से हमें डर लगता है, और इसीलिए हमने ये शुरू किया है दोबारा से। आज हमारी भिवानी की जिला कार्यकारिणी थी, जनता सरकार मोर्चा की बनी थी। कमाल की बात देखिए आप, ऐसा आप पहली बार देखोगे कि हिसार भिवानी जिले में 50 लोगों ने जिला कार्यकारिणी बनाई और एक भी प्रधान नहीं है, और जिम्मेदारी सबने ले ली। कोई प्रधान नहीं, कोई पदाधिकारी नहीं, कुछ नहीं। एवरीबडी इज द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। हम लोग स्टेट में सारे के सारे स्टेट प्रेसिडेंट, हमने इनको भी कहा तुम भी स्टेट प्रेसिडेंट हो तुम, मतलब ये हर आदमी जनता सरकार है तुम्हारे साथ। अगर प्रशासन का एक भी आदमी, अगर हमारी जनता सरकार मोर्चा के एक भी आदमी के साथ तुमने छेड़खानी करी ना, तो छोड़ेंगे नहीं हम फिर तुम लोगों को किसी भी हालत में। फिर हम एक साथ आकर के तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर देंगे। ये एक मुद्दा सरकार लोगों को बनाना पड़ेगा कि सरकार जब भी आपके साथ जाति करने लगे, क्योंकि मुझे बड़ा दुख हुआ उस टाइम पे लॉकडाउन के दौरान, जब ये लोग ज़बरदस्ती कर रहे थे, T- का कारण कर रहे थे। उस टाइम पे मैंने जब बोला उनको कि यार, जब गरीब आदमी को राशन के नाम पे ब्लैकमेल किया जा रहा है कि तुम सर्टिफिकेट दिखाओगे तो राशन मिलेगा, ये जाति है यार। उस गांव के संभ्रांत लोगों को, जिनकी रोटी की लड़ाई खत्म हो गई है, उनको जाके उस डिपो होल्डर को समझाना चाहिए था कि यार ये जाति कर रहे हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन चलो उस टाइम तक हम लोगों तक वो मैसेज नहीं पहुंचा पाए थे। बोल भी रहे थे खूब, लेकिन उस टाइम तक सुन नहीं रहे थे। लेकिन आज खुशी इस बात की है कि अब लोग अपने आप से समझने भी लगे, सुनने भी लगे, अब इस चीज़ को सीखने भी लगे और औरों को बताने भी लगे। और मुझे पूरा यकीन है कि अब की बार हरियाणा में लहर नहीं आएगी अगली। और मैं आपको बताऊं खेल क्या है, इन्होंने एक नया खेल चालू किया है। अभी मेरे पास, क्योंकि पूरे भारत से लोग जुड़े हुए हैं, तो मध्य प्रदेश से खबर आई हुई है कि हमारे यहाँ टेलीविज़न, लोकल टेलीविज़न दिखा रहे हैं कि हरियाणा में लहर आई हुई है, और तमिलनाडु में खबर आई हुई है कि मध्य प्रदेश में लहर आई हुई है, और हमारे वालों को दिखाएंगे कि महाराष्ट्र में लहर आई हुई है। मतलब हमें दूसरे डिस्ट्रिक्ट, दूसरे स्टेट का डर दिखाया जाएगा, और हम उनको हमारा डर दिखाया जाएगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन बनी हुई है, दहशत का माहौल है, इतने आदमी पॉजिटिव पा गए। पॉजिटिव पाना ही खतरनाक है, ये डेफिनेशन 2009 में बदली थी भाई साहब। अगर आपको इस बात का पता हो कि WHO ने महामारी की परिभाषा बदली 2009 में, ये प्रोपेगेंडा लाने से पहले। 2017 के अंदर ये सारी टेस्टिंग किट खरीदी गई, और एक ही टेस्ट किट सारे वेरिएंट का पता लगाती है। आपको नई षड्यंत्र की बू आती नहीं आती तो फिर कमाल की बात। डॉक्टर साहब ये बताइए कि WHO किसके द्वारा संचालित लग रहा है, किसी कंट्री के द्वारा या ग्लोबल लीडर्स के द्वारा, कि बार बार आपकी बातों से भी एक नकारात्मकता की बू आती है कि हर बात पे आलोचना, नकारात्मकता, वो ऐसा क्यों है? एक चीज़ समझिए आप, बड़ाई करने के लिए, सरकारों को बड़ाई करने के लिए उनका लोक संपर्क विभाग होता है, PROs होते हैं। वो PROs के पास करोड़ों रुपए का बजट होता है, और वो इसके ज़रिए मीडिया को, मीडिया की पार्टी करते हैं, उनको गिफ्ट्स देते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं, टेलीविज़न अखबारों में बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो सरकारों की बड़ाई करने के लिए उनके पास करोड़ों रुपए का बजट है, और उनकी बुराई करने के लिए और कमियां निकालने के लिए विपक्ष होता है। लेकिन विपक्ष भी इस टाइम उसी का, क्योंकि विपक्ष, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ बकवास करी तो फिर तुम्हारी कांग्रेस की पोल खोल दी जाएगी वहाँ पे। फिर राहुल गांधी जो सपना देख रहा है प्रधानमंत्री बनने का, तो वो जो बिल गेट्स और रॉकफेलर फैमिली है, वो फिर उसको फंडिंग नहीं देगी। तो फिर इन्होंने क्या खेल खेला कि चलो हम तुम्हारे सारी गलतियाँ माफ़, हम तुम्हारा विरोध ही नहीं करेंगे, तुम जो मर्जी कचरा करते रहो। जब पब्लिक थोड़ी बोलने लगेंगे ना महंगाई महंगाई, फिर हम महंगाई वाला बोर्ड उठा लेंगे। मतलब जब पब्लिक बोलने लगेगी तो विपक्ष बोर्ड उठाएगा, उससे पहले नहीं बोलेगा कुछ भी, पहले पब्लिक बोलेगी वो। तो एक तो हम लोग एक रोल अदा कर रहे हैं कि हम सबकी गालियाँ खाते हुए, हम सबकी नेगेटिविटी सहन करते
करते हुए उनकी कमियां बता रहे हैं। तो एक तो ये देखिए सबसे ऑड होता है, ये नेगेटिविटी नहीं है मेरे दोस्त, ये उस पॉजिटिविटी की तरफ इशारा है कि भाई हम कमी बता रहे हैं, तुम उसको दूर कर लो ना। लोकतंत्र का मतलब है एक डिसेंट वोट का भी वैल्यू रखी जाए। अगर मैं आपसे मत भिन्न रखता हूं तो मेरे उसको सम्मान दिया जाए, ना कि नेगेटिव बोला जाए। तो मेरी आपत्ति आपकी बात बयान पर भी है, नेगेटिविटी नहीं है ये, मेरे डिफरेंट मत है, क्या क्या समस्या है? आपका मेरे से डिफरेंट मत होगा, मेरा आपका पूरा सम्मान है, आपके मत का भी सम्मान है। वो बात अलग है कि ज़्यादा मत वाले एक तरफ हो जाओ, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, इट हार्डली मैटर्स, लेकिन हमारे मत का सम्मान होना चाहिए। दूसरी बात, WHO को फंडिंग सबसे ज़्यादा रोक मिलती है रॉकफेलर फैमिली से। रॉकफेलर फैमिली कौन है? जो इस ड्रग माफिया को कंट्रोल करती है, जो ये दवाई माफिया है। वही रॉकफेलर फैमिली तेल के कुएं संभालती है, वही रॉकफेलर फैमिली सारी केमिकल इंडस्ट्रीज, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री को संभालती है। उसी रॉकफेलर फैमिली की मदद से GMOs बनते हैं, उसी रॉकफेलर फैमिली के बनाए हुए पेस्टिसाइड से हमारे को कैंसर, BP और ये सब बीमारियां होती हैं। वो रॉकफेलर फैमिली सबसे बड़ी फंडिंग एजेंट है WHO की। दूसरा सबसे बड़ी फंडिंग मिलती है बिल गेट्स से, और तीसरी बड़ी फंडिंग मिलती है गावी से। गावी वो कंपनी है जो ये बनाती है वैक्सीन, और गावी बिल गेट्स की इन्वेस्टमेंट है गावी के अंदर। तो गावी और बिल गेट्स आज के टाइम दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर कह लो या डोनेशन देने वाला डोनर कह लो WHO को। यानी आज के टाइम पे WHO को कंट्रोल रॉकफेलर फैमिली और बिल गेट्स करता है। वही बिल गेट्स जिसने ड्रोन बनाए हैं ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी के तहत जॉन डीरे ट्रैक्टर के अंडर। जॉन डीरे ट्रैक्टर बिल गेट्स का है। अमेरिका का सबसे बड़ा किसान बिल गेट्स है। सारे बीज बिल गेट्स ने काबू करे हुए हैं। डांगरों के बीज बिल गेट्स के नाम पेटेंट है। ये जो वैक डैश सीन लग रही है इसका भी पेटेंट बिल गेट्स के नाम है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? टेस्ट भी उनके नाम पेटेंट, दवाई भी उनके नाम पेटेंट, टेक्नोलॉजी भी उनके नाम पेटेंट, आपका विंडोज भी उनके नाम पेटेंट, और सारा का सारा टेक्नोलॉजी उनके नाम, और आपकी सारी डिटेल उन्हीं के पास जान लग रही हो। ये आपको इत्तेफाक लगता है क्या? अगर लगता है तो भाई फिर मुझे तो, मैं तो कैसे समझाऊं फिर आपको? मैं तो एक एक चीज़ जोड़ के आपको दिखा रहा हूं। आप जोड़ सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जोड़ सको तो फिर भाई हम कोशिश कर ही रहे हैं, देखते हैं कब समझ। डॉक्टर साहब यही तो मैं समाधान की बात पूछ रहा हूँ कि इनसे मुकाबला करने के लिए क्या समाधान होना चाहिए? लोग इकट्ठे हो गए, आपने कह दिया कि हमारी संस्था ने सभी को प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन नेतृत्व की तो आवश्यकता पड़ेगी ना। बिना नेतृत्व के किसी संगठन का संचालन कैसे संभव? हम नेतृत्व तैयार करेंगे, हम उन्हीं में से बीच में से तैयार करके देंगे। हम जैसे इनवाइट कर रहे हैं, हम की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, हम उनको ट्रेन करेंगे, बोलने के लिए ट्रेन करेंगे, मीडिया की कमियां निकालने के लिए ट्रेन करेंगे, नेताओं की कमियां निकालने के लिए ट्रेन करेंगे, कानून पढ़ने के लिए ट्रेन करेंगे, संसद की कार्रवाई को एनालाइज करने के लिए ट्रेन करेंगे, हम समाज के अंदर जाके संगठित करने के लिए ट्रेन करेंगे, रसोई कैसे बेहतर बनाई जाए उसके लिए ट्रेन करेंगे, ऑर्गेनिक खेती कैसे की जाए, नेचुरल खेती कैसे की जाए, वैदिक खेती कैसे की जाए, किस तरह की खेती की जाए उस पर लिए ट्रेन करेंगे, कैसी शिक्षा हो उसके लिए ट्रेन करेंगे, किस तरह रोजगार के अवसर बनाए उसके लिए ट्रेन करेंगे। समाधान इसमें इन लोगों से जो बड़े घाघ हैं इनसे लड़ाई आपको अपनी रसोई और अपने खेत से लड़नी पड़ेगी। यहां पर इनसे लड़ने के लिए पहला स्टेप, सबसे बड़ा समाधान तो ये है कि जिस दिन हमें लोग समझने लग जाएंगे और जब लोग हमारी बात को सच में मानने लग जाएंगे कि जो जनता सरकार मोर्चा है ये बेफजूल की कॉल नहीं देता है, उस दिन हमारी पहली कॉल होगी कि आप टेलीविजन और मीडिया का कंप्लीट बहिष्कार शुरू कर दीजिए। बड़ी मीडिया का, जो नेशनल मीडिया है, लोकल मीडिया में केवल उसको दिखाइए जो किसी की आपकी कमियां निकाल के बताता हूं। मैं कह रहा हूं आप मेरी कमियां निकाल के बताइए मेरी बात में से। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, मैं कोई बुरा नहीं मान रहा हूं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आप जवाब पूरा सुनिए। एक आधा ऐसा पत्रकार मिलता है जो बीच में बोलने ही नहीं देता, लेकिन आप कम से कम पूरा बोलने तो दे रहे हो मुझे। अब वहां पर आप, इसका समाधान निकलेगा आपके घर से। आप संगठित होकर के सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम तैयार करेंगे। ना आपको बिजली पर आधारित सिस्टम तैयार करना है, ना आपको मार्केट पे आधारित सिस्टम तैयार करना है। आपको अपनी कम्युनिटी के बेस पे, आपका बच्चा है उसको तैयार समाज करेगा, ना कि माँ बाप जोर लगाएगा। समाज उस बच्चे को तैयार करेगा, उसकी शिक्षा का इंतजाम और शिक्षा के बाद में उसके रोजगार का इंतजाम समाज करेगा। और जब वो बच्चा बड़ा होगा तो वापस समाज के काम आएगा। ये काम समाज करेगा शिक्षा और रोजगार के मामले में। चाहे लघु उद्योग हो, चाहे हमारी जरूरतों का सामान हो, सब कुछ आसपास समाज तैयार करेगा। उसके बाद हमारी खेती हमारी शिक्षा के साथ जुड़ी हो, हमारा रोजगार हमारी शिक्षा के साथ जुड़ा हो, हमारा रसोई हमारी शिक्षा स्वास्थ्य शरीर सबके साथ जुड़ी हो। यानी कहने का मतलब ये हुआ हमारी सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हो। आज के वक्त क्या हो रहा है? पढ़ाई के लिए पैसा बाहर जा रहा है, खेती के लिए पैसा बाहर जा रहा है, बीज आपका बाजार से आ रहा है, दवाइयाँ बाजार से आ रही है, पानी यानी बिजली के थ्रू वो भी कंपनी को जा रहा है। यानी आपका सारा पैसा बाहर, खेती में भी, कपड़े लाए बाहर, ट्रैक्टर खरीदा बाहर, पेट्रोल डीजल बाहर, ये सामान 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 त्वचा का हो, बालों को लगाने का हो, आपको दाढ़ी कटानी हो, कुछ करना हो, सब कुछ पैसा बाहर। ऐसा कैसे? आपका गांव खोखला होता जाएगा ना भाई। आपको गांव बचाना है, देश बचाना है तो गांव बचाना पड़ेगा। तो हम वो पैसा गांव में सर्कुलेट करना सिखाएंगे लोगों को। और ये कोई नेतृत्व नहीं चाहिए होता है। नेतृत्व हमेशा बेसिकली एक परसेप्शन बना दिया गया कि एक नेता होगा तो समाज बचेगा। हमारे पास बहुत नेता होते हैं।
आप 20 नेता तैयार करिए ना। अगर कोई नेता बढ़िया नेता होता है ना, उस नेता की सबसे बड़ी खास बात होती है वो अपने जैसी कॉपीज तैयार करता है। तो समाज, आप एक नेता को बना दोगे, एक नेता आपको नहीं बचा पाएगा भाई। कहाँ टाइम होता है, 24 घंटे होते हैं यार। 24 घंटे में हमारे से तो मैसेज चेक नहीं होते पूरे दिन में बैठ करके। कई बार तो हमें 4 दिन की छुट्टी सिर्फ मैसेज चेक करने के लिए लेनी पड़ती है यार। आप सोचिए, 2000 फोन, मान लो 2000 मैसेज आ गए, एक मैसेज को चेक करने में, रिप्लाई करने में 5 मिनट लगती हो, 10,000 मिनट कितने घंटों में बनती हैं? सोच के हिसाब लगा लो यार, आप रिप्लाई भी नहीं कर पाओगे। डॉक्टर साहब ये बताइए, जो आपका संगठन है जनता मोर्चा सरकार है जो, वो किस आधार पर, पॉलिटिकल होगा, नॉन पॉलिटिकल होगा? आपका क्या राजनीति में आने का इरादा है? मैं राजनीति में हूँ पहले से भाई। मैं 2012 में मैंने कांग्रेस के खिलाफ काम किया। मैंने 2014 में और 15 में दोनों साल मैंने आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में काम किया। मैंने यहाँ पर 2014 में मैंने नरेंद्र मोदी को सेंटर में मदद किया। फिर मेरी पॉलिटिकल इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी है ऑलरेडी। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए हम लोग इलेक्शन मैनेज करते रहे हैं। मैं 18 साल का हूँ, तब से वोट कर रहा हूँ। मैं चौटाला साहब को भी सपोर्ट किया है। तो हम राजनीति कर ही रहे हैं ऑलरेडी। हर आदमी छोटे से लेकर बड़ा तक राजनीति कर रहा है। तो ये सवाल एक्चुअली जो पूछता है उसे ये मालूम ही नहीं है कि हर आदमी राजनीति ऑलरेडी कर रहा है। दूसरी बात, आपने कहा कि जो, अगर आपके सवाल का असली मतलब ये है कि जनता सरकार मोर्चा का मकसद क्या है। आज तारीख कितनी हुई है? आज 12 तारीख है शायद, 12 अप्रैल 2022 की तारीख है। आज की तारीख तक जनता सरकार मोर्चा का मकसद केवल जागरूकता है। हमारा मकसद हमारे गाँव के देहात से लेवल पे, हमारा मकसद है कि एक असेंबली इलेक्शन, मगर एक असेंबली में अगर 60 गांव हैं तो कम से कम 120 एमएलए तैयार करने का मकसद है हमारा। 120 एमएलए के लेवल के आदमी, जिनको पूरी विधानसभा की कार्रवाई का पता हो, जिनको पूरे संविधान का पता हो, जिनको पूरे एमएलए की कमियों का पता हो, मतलब उसके पास कितनी ताकत होती है, वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, उसके अंडर क्या क्या पावर आती है, वो क्या प्रॉमिस कर सकता है और कल को आने वाले वक्त में उसे अपने एमएलए से क्या सवाल पूछना है। 120 एमएलए, 60 गाँव की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 120 एमएलए तैयार करना हमारा पर्पज है। हमारा डॉक्टर साहब एक सवाल और, चूंकि आपके पास भी समय का अभाव है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने पॉलिटिकल मैनेजमेंट की बात की, तो वो कहाँ तक सही है कि आपने बिजनेस बना दिया उसको, पॉलिटिकल जो राजनीति है उसको मैनेज किया जाता है, ये कितना सही है? ये एक्चुअली बहुत घाघ और बड़े गंदे लोगों का बनाया हुआ सिस्टम है, जो प्रशांत किशोर से शुरू हुआ था खेल ये, और उसी वक्त प्रशांत किशोर से शुरू होकर के खेल तो ये लंबा चला आ रहा है, क्योंकि उन्होंने एक नया रूप दिया। हाँ, एक नया सिस्टम तैयार हुआ कि जो वो अमेरिका की किसी कंपनी में, टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करता था, जो बिल गेट्स के अंडर ही आती है, उसने नरेंद्र मोदी को तैयार किया। अपने देश की जनता का सारा डेटा उसे पकड़ाया कि ये जनता ऐसी है, इसको ऐसे भाषण दोगे तो ये पागल हो जाएगी। और ये चीज़ हमारे को समझ में आ गई कि ये वहाँ से चला है। तो उसको समझने के तो हमारी खैर उस हैसियत थी भी नहीं उस टाइम पे। हम 2012 में नरेंद्र मोदी के साथ लगा दिया गया था उसको। उसके बाद जब अन्ना आंदोलन हुआ ना, उस टाइम को सारा पैसा संघ से आया था। अन्ना आंदोलन का, केजरीवाल का सारा पैसा संघ से आया हुआ था उस टाइम, उस आंदोलन को करने के लिए। वो सारा बीजेपी फंडेड था सब कुछ ये। तो हमने जब वहाँ अडानी के चैनल्स थे जो उसको लाइव चलाया करते थे, तो लोगों को लगा कि ये अन्ना का आंदोलन है। तो उस चीज़ को समझते समझते जब हम अरविंद के साथ लग गए उस टाइम पे, तो हमने आम आदमी पार्टी के लिए एज ए वॉलंटियर बहुत गहराई से काम किया, बहुत डेप्थ में जाके काम किया, और इस लेवल पे काम किया कि हमें समझ में आने लग गई चीज़ें। तो फिर पंजाब का चुनाव जब हम लोग कर रहे थे, उस टाइम पे हमें ये समझ आया कि आम आदमी पार्टी भी वैसे ही काम कर रही है जैसे बीजेपी और कांग्रेस कर रही है। तो हमने पंजाब में आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया, और फिर मैंने अपनी टीम को बोला, जिस टीम को मैंने ट्रेंड किया था, मैंने उसे बोला कि भाई तुम्हें जो ये काम करना है ना, तुम जो ये काम इनके लिए फ्री कर रहे हो ना, इन घाघ लोगों के लिए, हम इस काम के पैसे लिया करेंगे, आ जाओ मेरे साथ। तो फिर हमने पंजाब में ही हमने फिर उसी काम के पैसे लेने शुरू किए। फिर हमने राजा वीरभद्र के लिए, कांग्रेस के लिए काम किया। फिर हमने दिल्ली एमसीडी में बीजेपी के लिए काम किया। फिर तीसरे चुनाव में हमें ये समझ में आने लगा कि यार ये इन सबका काम करने का तरीका तो बिल्कुल एक डिट्टो जैसा ही है। ये तो अपने कार्यकर्ताओं को कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं, जनता को तो कोई औकात ही नहीं है। फिर उसको समझने के फिर हमने यहाँ अपनी टीम को लगाया, फिर सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए साथ उन्हीं कि तुम इनकी कार्यशैली को समझो। और तब एक चीज़ समझ में आई कि इस समाज को अगर बर्बाद कर रहा है तो इलेक्शन मैनेजमेंट कर रहा है, और उसी दिन हमने जयराम जी की कर दिया। और उसके बाद हमने ये समझना शुरू किया कि अब गाँव का जो आखिरी आदमी है उसे समझाएंगे कि तुम्हें मुद्दे बनाने ही नहीं आते, तुम्हें तो मुद्दे परोसे जाते हैं और तुमको तो रगड़ा जाता है, तो तुमको समझाएंगे। अब हम उनको तो बहुत समझा लिए। 15 में इस एजुकेशन वाला कॉन्सेप्ट मैंने नरेंद्र मोदी को दिया, स्मृति ईरानी को दिया, उस टाइम वही थी शिक्षा मंत्री चार्ट मिनिस्ट्री में। हमारे यहाँ अश्विनी चोपड़ा हुआ करते थे पार्लियामेंट के मेंबर, फिर अपना एमएलए, अपने गांव का सरपंच, जिला पार्षद, सबको समझाया। टीचर्स, किसी को कोई मतलब नहीं है भाई, ना गांव से, ना बच्चों से, ना समाज से। इसलिए स्टेक होल्डर समाज का आदमी है, इसीलिए सब कुछ करने के बाद, सारी कोशिशें करने के बाद स्टेक होल्डर के पास आए हैं। अगर ये स्टेक होल्डर, ये गांव का आदमी, ये समाज का आदमी भी लात मार देगा तो चुपचाप अपने घर बैठ जाएंगे। अपना यही काम है। जितनी कोशिश कर सकते थे वहां से शुरू करी थी, ऊपर से कि वो करेगा, फिर सोचा
सोचा कि अपना पार्लियामेंट का मेंबर करेगा, फिर सोचा कि ये करेगा, फिर सोचा ये करेगा, फिर सोचा अरविंद करेगा, फिर सोचा राजा वीरभद्र करेगा, फिर सोचा ये चौटालाज की औलाद कोई सी कर दे, सॉरी बड़ी कर दे, छोटी कर दे, फिर ये सोचा ये कर दे, कोई और कर दे यार, कोई कर दे, कोई दीपेंद्र कर दे, कोई ये बिश्नोई कर दे, कोई सा कर दे, लेकिन भाई इनको कोई मतलब ही नहीं है यार, एक्चुअली नहीं है। फिर सोचा कि यार एक्चुअली हम लोग तो उससे क्या, सिर्फ वहाँ पैसा मिलता है ना, वहाँ सिर्फ पैसा मिलता है, लेकिन वहाँ ये तो नहीं मिलता ना कि आपने जो किया वो समाज के काम आया। इसीलिए उस सबको बंद करके सारे दोस्तों को बोला तुम अपना काम देखो भाई, अब ये कंपनी नहीं चलेगी अपने से, ये सेंटर वेंटर नहीं चलेंगे, अब हम चलेंगे अपने गांव के उस आखिरी आदमी को समझाने जो स्टेक होल्डर है। तो आज हम स्टेक होल्डर के पास आए हैं कि देखो तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है और ये लगातार हो रहा है, अगला कोई आएगा वो भी आएगा, तुम हमें बनाओगे तो भी होगा। हम तो पहले कह रहे हैं हम उनसे बड़े चोर आएंगे, तुम हमको बना मत देना गलती से, तुम्हें किसको बनाना ये हम सिखाएंगे, तुम अपने बीच से निकाल के बनाना, और तुम्हारे बीच से गया हुआ आदमी की गारंटी होगी कि वो तुमको धोखा नहीं देगा। इस लेवल पे तैयार करना हमारा मकसद है। कितने सफल होते हैं, कितने नहीं होते हैं, गांव वाले कितना साथ देंगे, समाज कितना साथ देगा, ये सब समय के गर्भ में है। डॉक्टर साहब, आप राजनीतिक पार्टियों की आलोचना कर रहे हैं, आपने बताया कि उनकी जो पीआर कंपनियां करोड़ों रुपए खर्च करती, लेकिन संघ जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उससे आपको क्या समस्या है? मैंने कब कहा समस्या है? आप कई बार मैंने आलोचना करते हुए आपको सुना है संघ के बारे में। क्या आलोचना करिए? संघ अपनी कमाई और अपने खर्चे का हिसाब दे सरकार को, कैसे आया ये जो तुम्हारे जो ये कार्यक्रम होते हैं, ये किस तरह से करते हो तुम, ऐसे फ्री कैसे दिखाते हो? ISIS की तरह ना इसकी कमाई का कोई हिसाब है, ना इसके खर्चे का कोई हिसाब है। समाज को तोड़ने का एजेंडा चलाया हुआ है, नॉन पॉलिटिकल कहने का ड्रामा करता है और समाज के अंदर तोड़ने का खेल खेलता है। आप देखिए समाज के अंदर जो गुंडागर्दी फैलाते हैं, जो इनके झंडे के नाम पर, वो कौन होते हैं? सारे संगी मिलेंगे आपको। जो नफरत का माहौल का जो बात करेगा, समाज के किसी भी तबके को गालियाँ देगा, जो समाज के किसी भी एक तबके को, ये मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, आप राजस्थान में चले जाओगे, मध्य प्रदेश चले जाओगे तो आपको राजपूत गुंडा दिखाई देगा। आप हरियाणा में आओगे, ये लोग किसी एक जाट पार्टी को गुंडा बनाएंगे। आप यूपी में चले जाओगे, यादवों को, मुसलमानों को गुंडा बनाएंगे। उधर चले जाओगे हिमाचल में, ठाकुर पंडितों को बनाएंगे, पंडित ठाकुरों को बनाएंगे, और पटेल बनाएंगे, गुजरात में पटेलों को गुंडा बना दें। ये कौन बनाता है? आप उसका बैकग्राउंड चेक करो, वहीं मिलेगा सारा जा करके। तो ऐसा कैसे हो सकता, इत्तेफाक थोड़ी हो सकता है ये भाई साहब। बाकायदा ट्रेनिंग होती है वहाँ पे उन लोगों को, कट्टरता किसी की भी हो, कट्टरता से समर्थन। डॉक्टर साहब, आप भी कभी संघ में रहे हैं? हाँ, मैं गीता स्कूल में पढ़ा हूँ और मैंने शाखाएं खूब अटेंड की हैं, और मैं प्रथम चरण भी मैंने अटेंड किया है, और मैंने इनके अंदर इन संघ के लोगों के साथ मेरा लंबा कांटेक्ट रहा है, और इनके अंदर कितनी नफरत भरी है बहुत गहराई से जानता हूँ मैं। और जो संघी मेरे दोस्त हैं भाई, बुरा मत मानना, लेकिन है तुम में। तो भाई ये थे डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर विस्तार से बताया। आप इनसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन अपने बिना पर मैं कह रहा हूं कि आप इन्हें सुने बिना नहीं रह सकते। काफ़ी दिलचस्प इंसान है, सुनना चाहिए आपको डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा को, और अपनी सहमति असहमति जतानी चाहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस प्रकार के दिलचस्प व्यक्तियों के भविष्य में इंटरव्यू देखने के लिए लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम था सोमवीर, आप देख रहे हैं ND न्यूज़, कैमरे के पीछे हैं संजय।